दोस्तों कहते हैं कि सक्सेस पाने के बाद जो आपका स्टारडम चलता है वो आपको कुछ नहीं सिखाता। अगर किसी इंसान का फेस लाइफ का अभी स्टारडम में ही शुरू हुआ है तो उसने जो जिंदगी की बुरी परिस्थितियां होती हैं, संघर्ष का जो वक्त होता है जहां से वो अपने आप अपने भाग्य का निर्माण करके आगे बढ़ा है, सिर्फ वही आपको बता सकता है कि उसको जो सक्सेस मिली उसका फल कितना मीठा था। जिस व्यक्ति ने कभी भी परिस्थितियां जीवन में ऐसी देखी ही नहीं है, संघर्ष किया ही नहीं, वो कभी आपको संघर्ष का मूल्यांकन कर ही नहीं सकता। वो आपको जिंदगी में सक्सेस का मजा लेने का जो मंत्र है वो आपको मिल ही नहीं सकता। जीवन में सक्सेस पाने के लिए जो कठिनाई, जीवन में सक्सेस पाने के लिए जो कुछ आपने जीवन में दांव पे लगाया और जो जो आपने कॉम्प्रोमाइजेस किए अपनी लाइफ से, उसके बारे में सिर्फ आप ही बता सकते हैं। उसके अकेले जीते जागते अकेले आप गवाह होते हो। इसीलिए कभी भी अगर आपको जीवन में सक्सेस मिले आपकी मेहनत के दम पर, खुद अपने दम पर कुछ बने हैं आप, तो कभी भी उस सक्सेस का घमंड ना करें। जीवन में जितना हो सके लोगों तक अपने मैसेज को पहुंचाएं। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिसने संघर्ष किया है, संघर्ष की राह पर जाकर अपने खुद भाग्य का निर्माण उसने किया है, वही आपको बता पाएगा किस तरह से आप संघर्ष करेंगे, क्या क्या परेशानियां जीवन में आपके आएंगी। और चाहे आपका शत्रु कितना ही बड़ा सामने क्यों ना हो, शत्रु की बात मैं किसी इंसान या किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात करके नहीं बोल रहा हूं, मैं बात सिर्फ इतनी कर रहा हूं, वो शत्रु जो है आपका, बुरी परिस्थिति, संघर्ष का जो वक्त या फिर जो बुरा वक्त जो आपके जीवन काल में आया, वो सभी आपके शत्रु ही थे। कोई भी इंसान जो अंजाम की परवाह करेगा वो कभी भी सक्सेस का जो टेस्ट है उसको चख नहीं सकता। अंजाम की परवाह आप बिल्कुल ना करें, अपने आप को पूरी तरह झोंक दें। अपने जीवन की जो तरक्की है उसके लिए जीवन में जो आपने लक्ष्य बनाए हैं, लक्ष्य जितने बड़े हो सके उतने बड़े बड़े लक्ष्य बनाइए, उतनी बड़ी बड़ी चीजों को सोचिए जो आप कर भी नहीं सकते। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जीवन में सबसे बड़ी चीज है आपकी बुद्धिमानी, सबसे बड़ी चीज है आपकी बुद्धि। आपका दिमाग कितना सोच सकता है, उतना सोच सकता है जितना आप सोच भी नहीं सकते। चीजों को सोचिए और उसको पॉसिबल करने पर पीछे लग जाइए, पूरी शिद्दत से कीजिए। पूरी शिद्दत से आप अगर कोई चीज कर दे हैं तो वो जो डायलॉग है शाहरुख खान का एक मूवी में, वो बोलता है कि इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। आप कोशिश तो कीजिए। जीवन में कुछ भी आप करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कोर्स करना चाहते हैं, अपने आप को किसी मुकाम पर देखना चाहते हैं, सिर्फ उसके पीछे की गई मेहनत शिद्दत से होनी चाहिए। अगर बहुत शिद्दत से होगी तो मैं आपको बता दूं कि उसकी आवाज खुद भगवान तक सुनता है। दोस्तों था क्या, बोलते हैं कि एक बहुत ही ज्यादा अड़ियल एक शिकारी था। जो शिकारी बहुत ज्यादा पूजा पाठ किया करता था, शंकर जी का, महादेव की बहुत ज्यादा आराधना वो किया करता था। तो एक बार क्या हुआ कि उनको सिर्फ टेस्ट करने के लिए कि मेरा जो भक्त है वो रियली में इतना ज्यादा मेरे लिए डेडिकेटेड है भी या नहीं, या सिर्फ उसको बोलते ही हैं। तो क्या होता है कि उस शिवलिंग के अंदर दो आंखें बन जाती हैं और एक आंख से खून आना शुरू हो जाता है। तो वो जो शिकारी था जो वहां घूम रहा था, बार बार आकर बहुत सारी जड़ी बूटियां लगाता है, पर वहां से एक आंख से खून आना बंद नहीं होता है। तो वो देखता है तो उसको ऐसा फील होता है कि क्यों ना इस आंख पर मैं अपनी आंख लगा दूं, तो महादेव की जो आंखों से जो खून जो निकल रहा है एक आंख से, शायद वो खून बंद हो जाए। वो अपनी एक आंख निकालता है, वहां लगा देता है, तो वहां से खून निकलना बंद हो जाता है। दूसरी आंख से खून निकलना शुरू हो जाता है। जब दूसरी आंख से खून निकल रहा होता है, वहीं पर शंकर जी की दूसरी आंख से जो उनका पैगोड़ा, जो उनका शिवलिंग बना हुआ था, तो वो क्या करता है कि सोचता है मैं दूसरी आंख निकाल कर भी वहां लगा देता हूं तो शायद खून निकलना बंद हो जाएगा। वो कहता है पर अगर ऐसा मैंने किया, आंख निकाल दिखा तो मुझे है नहीं, तो वो क्या करता है कि शिवलिंग की उस एक आंख पर अपना पैर रख देता है और दूसरे से अपनी आंख निकाल लेता है और वहां लगा देता है। और जब वो दोनों आंखें वहां शिवलिंग पर लगा देता है तो उससे शंकर जी बहुत खुश होते हैं, सामने आते हैं और बोलते हैं कि तेरा इतना अटूट जो मुझ पर जो तेरा बिलीफ सिस्टम है, जो बिलीफ सिस्टम तेरा काम करता है कि सब कुछ हो सकता है दुनिया में अगर तू चाहे, तूने कोशिश की और मुझे आंखें दी, वही आंखें मैं तुझे वापस देता हूं और तू मेरा बहुत बड़ा भक्त है। जीवन में आप सब कुछ कर सकते हो। ये स्टोरी आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे इजीली आपको मिल जाएगी। पर मैं आपको बता दूं, बिलीफ सिस्टम आपका स्ट्रांग होना चाहिए, इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जीवन में कोई कह भी दे कि तू ये नहीं कर पाएगा तो भी आप सिर्फ यही वर्ड बोले कि हाँ मैं कर सकता हूं और उसके पीछे लग जाइए। अपने सीक्रेट्स खास करके जो आप करना चाहते हैं फ्यूचर में, उनको इजीली डिस्कस मत कीजिए। आप डिस्कस करेंगे बहुत बड़ी चीज अगर आपने सोची है तो लोग सिर्फ उसका मजाक बनाएंगे और आपके साथ में सिर्फ और सिर्फ चुटकुलेबाजी करेंगे, आपको डिमोरलाइज करेंगे। तो बेहतर है अपने बनाए हुए प्लान्स को अपने पास तक ही रखें और कोशिश करें जब तक वो पूरा ना हो जाए तब तक लोगों तक उसकी भनक भी ना पहुंचे। और दोस्तों, जब आप कुछ नया कुछ करने की सोच रहे होते हैं, उसके लिए आप तत्पर होते
हैं, काम कर रहे होते हैं उस पर, तो अक्सर आप देखते हो कि लोगों के व्यवहार में बदलाव शुरू हो जाते हैं। एकदम से बदलाव किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में आपके लिए आता है तो आपको उससे अलर्ट हो जाना चाहिए। चाणक्य नीति ऐसा कहती है। वही लोग जो पहले आपको डिमोटिवेट किया करते थे, आपका वो मजाक उड़ाया करते थे, जैसे ही आप अचीव करते हैं कोई चीज, एक ओहदे पर पहुंच जाते हैं, तो वही लोग एकदम से अपने व्यवहार को बदल लेते हैं और आपके साथ में दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मतलब वो जो दोस्त आपके बने हैं वो सिर्फ आपकी उस सक्सेस से बने हैं, ना कि वो आपके रियली दिल से दोस्त बने हैं। ऐसे लोगों से आपको दूर रहना चाहिए, ऐसे लोगों से आपको अलर्ट रहना चाहिए। दोस्तों, बुरा वक्त हमेशा इंसान को कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। अगर आप उस बुरे वक्त से कुछ सीख पाए, उस बुरे वक्त में जो बुरी परिस्थितियां जीवन की आई, अगर आप उन्हीं परिस्थितियों को अच्छे अवसर में बदल पाए, तो ही आप अच्छे इंसान हैं, तो ही आप संघर्ष कर कर जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। एक लाइन बोलते हैं, अ शीप नेवर लीड, अ लायन नेवर फॉलो। मतलब कि शेर किसी को कभी फॉलो नहीं करता, अपने रास्ते खुद बनाता है। उस शेर से आप ये बात सीखिए। और जो भेड़ होती है वो कभी किसी को लीड नहीं करती, बस वो एक दूसरे के पीछे चलती चली जाती है। आपने कहावत सुनी होगी, एक भेड़ कुएं में गिरती है तो सारी भेड़ कुएं में गिर जाती है। तो अपने आप को शेर की तरह बनाइए, अकेले रहिए और अकेले ही अपने आप को जितना ज्यादा हो सके शक्तिशाली बनाइए, बुद्धिमान बनाइए और नई नई बातों को सीखें। एजुकेशन को पहली इंपॉर्टेंस दें आप। दोस्तों, किसी भी अच्छे काम का कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता। जब भी जीवन में आप सोचें कि मुझे कुछ नया करना है, अच्छा करना है, जिस दिन आपको वक्त मिले, जिस क्षण आपको वक्त मिले, जिस भी पल आपको वो सोच आ जाए, उसी वक्त उस पर काम करना शुरू कर दें। युद्ध की तैयारी पहले दिन से ही शुरू कर दो। जिस वक्त से याद आया उसी वक्त से शुरू कर दो। कहीं ऐसा ना हो आपका कंपटीटर या फिर वही जो आपसे चिढ़ता है, आपको हमेशा पीछे रखना चाहता है, कहीं वो अपनी तैयारी शुरू कर चुका हो। दोस्तों, हम बहुत कुछ सीखते हैं गानों से, बहुत कुछ सीखते हैं फिल्मों से, नाटकों से बहुत कुछ सीखते हैं, और बहुत कुछ लोग सीखते हैं भगवद गीता से, रामायण से, महाभारत से। वहीं से अगर आपने कुछ लाइनें सुनी हो, मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। दोस्तों, ये गाने ऐसे ही नहीं बनाए गए हैं। इतना मोटिवेशन आपको दे देते हैं, इतना मोटिवेटेड आपको बना देते हैं कि जीवन में हर तरह की परिस्थिति में आप कूदने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए हो जाते हैं, अगर आप मूर्ख हो, बेवकूफ हो, तो ये जो भाव होता है किसी मोटिवेशन का, आया और गया, जीवन में ऐसे ही चलेगा और आप अपना वक्त बर्बाद करते रहोगे। अगर आप सच में अपने आप को मोटिवेटेड रखना चाहते हो तो कोई वीडियो, कोई भी लिखी गई किताब या कोई भी स्टोरी आपको मोटिवेट नहीं कर सकती। सिर्फ आप अपना एक लक्ष्य बनाकर उसके पीछे दिलो जान से लग जाइए, क्योंकि आपके बनाया गया लक्ष्य, जो आपने लक्ष्य बनाया है, जब तक वो अचीव ना हो जाए, जब तक वो मिल ना जाए, तब तक आपको रुकना नहीं है। सक्सेस से कम कुछ भी मंजूर नहीं होना चाहिए आपको। अगर मंजूर होता है तो आप उस भीड़ में बहुत पीछे हैं। मेरी बेस्ट विशेष हमेशा आप सभी की आपके साथ है। कोई जीवन में बुरी परिस्थिति आए तो मेरी जो मैं बातें बोलता हूं, जो प्रैक्टिकली जो मैं लाइफ में देखा है, जो आपसे शेयर करता हूं, उन चीजों को देखें और संघर्ष ही जीवन है, इसको हमेशा आप याद रखें।